हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका अपने यूट्यूब चैनल JDSG के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कई सारे सम्मिलित किया हूं जो आपके RPF SI कांस्टेबल के लिए पूछा गया है, जो आपके पिछले वर्षों के प्रश्नों में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत की बात यहाँ पे अगर जो हम करेंगे तो आपके 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने इसको स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विक्रम संवत आपका आरंभ हुआ है 58 ईसा पूर्व में। यानी ये देखिए, ईसा पूर्व का मतलब हो जाएगा आपका ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। अब शक संवत की बात करेंगे तो ये देखिए, जो कनिष्क था ये शक राजा था। ठीक है, कनिष्क, और ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपका जो कनिष्क है। ठीक है, और इसने ही शक संवत का आरंभ किया था कब, 78 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना की बात करेंगे तो यह आपके ऋग्वेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे ऋग्वेद की तो देखिए, ऋग्वेद में मंत्र और ऋचाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, और ये जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है आपका। वेदों की संख्या बात करेंगे तो 4 हो जाएगी आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों आपके वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद जो होता है सबसे प्राचीन है और इसी में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की बारे में बात करेंगे तो ये देखिए आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बात करेंगे बौद्ध धर्म की तो महात्मा बुद्ध ने इस धर्म की स्थापना किया था। ठीक, और जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इनकी माता प्रजापति गौतमी ने इनको पाला था। महामाया इनकी माता थी, जो जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी, इन्होंने इनको पाला था। तो महात्मा बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जातक किसका धर्म ग्रंथ है। अब जातक की बात करेंगे तो जातक भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म, कौन, जातक और त्रिपिटक, ये तीनों दोनों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए, जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र रचा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो ये इकोनॉमी वाला अर्थशास्त्र नहीं है, ये भारतीय अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो इसमें राजनीति से संबंधित सारी बातें बताई गई हैं। इसको रचा है आपके चाणक्य ने। चाणक्य की बात करेंगे तो ये जो चाणक्य था यानी कौटिल्य था, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपके राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कल्हड़ की जो पुस्तक है इसका क्या नाम है। तो कल्हड़ की बात करेंगे तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज तरंगिणी में ही आपके कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। अगर जो आपसे पूछे कि किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में कश्मीर के बारे में चर्चा की गई है, तो आपके राज तरंगिणी की बात करेंगे तो इसके लेखक आपके कल्हड़ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अष्टाध्यायी की जब बात करेंगे तो ये आपके संस्कृत के व्याकरण से संबंधित ये पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो आपके महर्षि पाणिनि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पाणिनि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में महाभाष्य के रचनाकार का क्या नाम है। सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में लेके चलेंगे। ठीक है, नोट्स आप बना रहे होंगे तो उसको भी ध्यान से एक बार रिवीजन करके जाएंगे, एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाभाष्य की यहाँ पे बात करेंगे तो महाभाष्य के लेखक हैं आपके पतंजलि। महर्षि पतंजलि की बात करेंगे तो ये जो पतंजलि जी हैं
ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। किसके? अगर जो आपके क्वेश्चन में आता है कि योग दर्शन के, देखिए दर्शन कई हैं, जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन है कि नहीं, तो इनमें जो आपका योग दर्शन है, इसके रचनाकार हैं आपके पतंजलि जी, और इन्होंने महाभाष्य भी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? हर्षचरित, देखिए हर्षचरित में आपके हर्षवर्धन से संबंधित चीज़ें मिलेगी, इसके शासनकाल से संबंधित इतिहास जाना जाता है हर्षचरित से। तो हर्षचरित को जो लिखने वाला कवि थे, ये इन्हीं के हर्षवर्धन के ही राजकवि के रूप में कार्य करते थे, जिनका नाम था बाणभट्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज जो था, ये आपका सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर इसका राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये याद रखिए। तो सेल्यूकस निकेटर वही था जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के मरने के बाद सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और हराने के बाद कब्जा कर लिया, 5 राज्य लिया था इन्होंने, सेल्यूकस निकेटर ने, और अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? देखिए मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, सबसे पहले भारत के स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है इस पुस्तक से, जिसका नाम था इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान की बात करेंगे तो ये चीनी यात्री था, और ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि फायान जो कि एक चीनी यात्री था, ये आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त जो था ये गुप्त वंश से संबंधित राजा है, और इसी के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये सॉरी महमूद गजनवी होगा। ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग आया था, जो कि 12 से 14 वर्ष के तक रहा था यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन भी किया था, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी यहाँ पे लिखी थी। तो हुएनसांग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये मोरक्को का यात्री था, और ये भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जस्ट मैंने अभी बताया, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके शासनकाल में आपके जो इब्न बतूता है आया था मोरक्को का। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो ये आपका 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में सर दयाराम बहादुर साहनी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में है आपका, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत में लिपि जो है दाएं से बाएं लिखे जाने वाली कौन है, आपको बताना है। तो ये आपकी खरोष्टी लिपि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये आपके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग की बात करेंगे तो ये आपके 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एरड़ अभिलेख का संबंध आपके किस शासक से है? तो एरड़ अभिलेख की बात करेंगे तो ये आपके भानुगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला जो शासक हुए थे, इंडो बैक्टीरियन हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अरे यार, अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो देखिए क्वेश्चन में आता है सीसा के सर्वाधिक सिक्के किसके शासनकाल में चले, तो आपके सातवाहनों के, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इनके शासनकाल में सर्वाधिक सीसा के सिक्के बने थे, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन सिक्के मिले हैं आपके अरिकमेडु से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अंकोरवाट कहाँ पर स्थित है? तो आपका अंकोरवाट आपके कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चचनामा जिसमें सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया? तो चचनामा लिखा गया है आपके अरबी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चचनामा जिसमें सिंध का इतिहास है अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।